स्मृति आपके हृदय के सारे राग, सारे दोष नष्ट कर देगी। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज गोपियों के लिए कह रहे हैं, अहो आश्चर्यम भगवती वासुदेव यासाम भवती नाम मनः अंतःकरणम इति। अहो आश्चर्य की बात है, ये गृह कार्य में लगी हुई गोपीजन, गृहस्थ भेष में ये लगी हुई गोपीजन, ऐसी ऊंची स्थिति। यासाम भवती नाम मनः, इनका मन वासुदेवी भगवती प्रभु श्री कृष्ण में इस कोटि का लगा हुआ है। वाह कोई शुद्धि नहीं, यंत्रवत गृहस्थ की चेष्टाएं हो रही हैं। एवं प्रकारेण सर्वात्मना अर्पितम ताह यूयम भवत्यो गोप्यः इसम नूनम पूर्णार्थाः कृतार्थाः। ओहो आश्चर्य की बात है, प्रभु श्री कृष्ण में ऐसा इन्होंने मन लगाया है, ऐसी गोपियों की स्थिति है कि ये पूर्ण है, ये कृतार्थ हो गई हैं। अपिच भवत्याः यूयम लोक पूजिता विश्व वंदिता जाताः। इनकी ऐसी स्थिति है कि सर्व लोग इनके चरणों में प्रणाम करे, पूजन करे, ये विश्व वंदनीय हो गई हैं गोपियां। क्यों? क्योंकि लघु प्रयास साध्यत्वाद भगवती मनोनिवेशनस्येति। इन्होंने कोई थोड़ा प्रयास नहीं किया होगा, बहुत इन्होंने प्रयास किया होगा, तब इस जन्म में आकर ऐसी स्थिति प्राप्त हुई कि मनोनिवेश, मन का प्रवेश हो गया श्री कृष्ण में। योगादि फल में वो भवती भी, समस्त योग साधनों का फल भी यही है कि तुम्हारा मन प्रभु की याद में डूब जाए। अहो अहो बार बार आश्चर्य है, आश्चर्य है। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तीनों लोक पावन हो रहे इन गोपी जनों के जस में, जो वाणी से गान करती हैं, जो भूमि का स्पर्श करती हैं, सब लोक के लोक पावन हो रहे, इनकी चरण रज की वंदना है। क्यों? क्योंकि मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, स्मृति में केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। एतावान योग आदिष्टो, यही सबसे बड़ा योग है। योग का स्वरूप सबसे बड़ा यही है। सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धा विवेश्यते यथा। सब जगह से मन को हटा लो और प्रभु श्री कृष्ण में लगा लो, प्रिया प्रीतम में। बार बार उनका नाम कीर्तन, नाम जप, उनकी लीला श्रवण, लीला गायन जैसे बने, उनकी याद रहे। सबसे बड़ा योगी वही जो प्रभु के चिंतन में मगन है। शकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तदगुण रागयैरिहि न ते यमं पास भृतंच तद्भटान स्वप्ने पश्यन्त्यपि चीर्ण निष्कृताः। इह संसारे यही पुरुषे तद्गुण रागितस्य भगवतः श्री कृष्णस्य गुणेषु रागोनुरागोस्ति अस्य अस्मिन्। इस संसार में जिन्होंने अपने मन को खींच करके समस्त भोग विलासिता संबंधों से श्री कृष्ण में लगा दिया, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में लगा दिया, कोई भी दुख उन्हें व्यापेगा, कोई चिंता व्यापेगी? कदापि नहीं। कृष्ण पदारविंदयो एक बारमपि श्री कृष्ण भगवतो वासुदेवस्य पादारविंदयो चरण कमलयो निवेशितम। अगर एक बार चित्त प्रभु श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रवेश कर जाए, सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो, तो परमार्थतः तावतैव चीर्ण निष्कृताः। संपूर्ण परमार्थ के दिव्य सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाएं। निष्कृतम प्रायश्चित्यम, यही अब उसको किसी प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ते स्वप्ने निद्रायामपि यमम यम पासधारिणः पासभृतम तद्भटान यमदूतान च न पश्यन्ति। स्वप्न में भी कभी यम या यम के दूत प्रवेश नहीं कर सकते। जागृत की तो बात जाने दो, कोई भी दुख, शोक, चिंता, भय, मृत्यु इनका प्रवेश नहीं होगा जिसकी याद में श्री कृष्ण है, जिसकी जिह्वा नाम जप करती है, जिसका मन प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला मनन में रहता है, उसकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन में मनुष्यो मृषागति न मे हृषिकाणि पतन्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कंठ्यवता धृतो हरि। मेरे हृदय में निरंतर हरि स्मरण चलता रहता है, इसलिए मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, मेरा मन कभी असत मार्ग में नहीं जाता। कस्मिन्नपि विषये मृषा मिथ्या नोपलक्ष्यते न बुध्यते। जिसको ये बोध हो गया है कि हमारे जीवन धन भगवान श्री कृष्ण है, प्रभु हैं, और उन्हीं जीवन धन की याद में रहता है, उसका मन कभी कुमार्ग में नहीं जाता, उसकी वाणी कभी मिथ्या संभाषण नहीं करती है।
मे मम मनसा गति चिंता न वै मृषा रसिकाणी इंद्रियाणी असतपथे। जब मेरा मन प्रभु के चिंतन में लगा है तो इंद्रियां असत मार्ग में कैसे जा सकती हैं? न पतंती न धावंती, इंद्रियां पतन मार्ग की तरफ कभी नहीं दौड़ती। अतो मे वांग मन इंद्रियाणाम वृत्तयः सत्यार्था न तो मत प्रभावेण अपितु भगवत प्रभावेण। जो मेरी ये स्थिति में मेरा प्रभाव नहीं है, ये भगवत स्मृति का प्रभाव है। मेरी वाणी कभी मिथ्या संभाषण नहीं करती, मेरा मन कभी कुमार्गगामी नहीं होता, मेरी इंद्रियां कभी विषयों की तरफ धावित नहीं होती। उसका प्रधान कारण है हृदोत्कंठवता धृतो हरि, उत्कंठा पूर्वक हरि को धारण किए, हरि का नाम, हरि का रूप, हरि की लीला। तस्मात् सर्वात्मना राजन हृदयस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो हृहितः ततो याहि पराम गति। हे राजन, इसलिए तस्मात् सर्वात्मना सर्वभावेन केशवम हृदयस्थम कुरु अनुक्षणम तवेव स्मर। बड़ी सावधानी के साथ प्रत्येक क्षण प्रभु का स्मरण करो, हर क्षण प्रभु का स्मरण, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। मानो राजा परीक्षित जी को तो 7 दिन पक्के थे ना, कि 7वें दिन तक शक आएगा। अपने को 7 सेकंड भी पक्के नहीं है। तथा ही तस्यानु ध्यान देव म्रियमाण मृत्यु काले भी अवहिता सावधान। मृत्यु काल कब आ जाए पता नहीं, तो हमको हर समय सावधान रहना। पता नहीं ये श्वास आखिरी हो तो क्या करना है। बोले सावधाना सन पराम गतिम भगवत भावम यासि प्राप्स्यसि। आप हर समय भगवत भाव में रहिए, मुक्त हो जाओगे, इसी सेकंड में मुक्त हो जाओगे। अगर इसी सेकंड में प्राण गए और आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, मुक्त हो जाओगे। पराम गतिम, निश्चित परम गति प्राप्त होगी। अपना भरोसा नहीं कब शरीर छूट जाए। राधा राधा राधा। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो छिणोत भद्राणि च समतनोति सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। कृष्ण पदारविंदयो वासुदेव चरण कमयो अविस्मृति अविस्मरणम सर्वदा ध्यानम। उपासक को चाहिए एकमात्र बात पकड़नी है, प्रभु का विस्मरण ना होने पावे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। आहा। अविस्मृति अर्थात अविस्मरणम सर्वदा ध्यानम, तो अभद्राणि अमंगलानि पापानि छिणोति नाशयति सम मंगलम कल्याणम सत्वस्य चित्तस्य शुद्धिम परमात्मा भक्ति। ओहो, यदि तुमने नियम ले लिया है कि मैं प्रभु का विस्मरण नहीं करूंगा, हर समय स्मरण में रहूंगा, विस्मरण नहीं होने दूंगा, तो कह रहे हैं बहुत सुंदर बात, सर्वदा ध्यानम तो अभद्राणि अमंगलानि पापानि छिणोति नाशयति। तुम्हारे जो भाग्य का अमंगल लिखा हुआ है, दुर्भाग्य लिखा है, अकाल मृत्यु लिखी है, दुख लिखा है, विपत्ति लिखी, सब नष्ट हो जाएगी। अभद्राणि अमंगलानि पापानि छिणोति नाशयति, ये सब नष्ट हो जाएंगे, कोई और साधन की जरूरत नहीं है। सब मंगलम कल्याणम, वो परम मंगल प्रदान कर। सत्वस्य चित्तस्य शुद्धिम, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। और इतना ही नहीं, परमात्मा भक्तिम, कैसी? कृष्ण प्रेम लक्षणाम भक्तिम विज्ञान विराग युक्तम, विज्ञानेन अनुभवेन विरागेण विषय वैतृष्णेन च युक्तम ज्ञानम शास्त्रीयम च तनोति वर्धयति। एकमात्र प्रभु की स्मृति में इतनी ताकत है, सारे पाप दुख का नाश करके, हृदय को शुद्ध करके, परमात्मा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान वैराग्य युक्त प्रकट हो जाना। अद्भुत ज्ञान, अद्भुत वैराग्य, अद्भुत प्रेम। इसलिए विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री